हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है वंश प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन से लेक्चर के अंदर। तो आज की इस क्लास वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर के चैप्टर, जो आपको चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, वो 8th क्लास में, उसको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं आज के हम वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि 8 मिनट है, बहुत कम टाइम है यार। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर एक ऐसे ये आपको डेफिनेशन लिखिए, मैं समझा देता हूं। हाँ, नंबर्स that can be expressed in the form of p by q, मतलब p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, मतलब आप लोग उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, जैसे 2/3 4/2 वो सब। ठीक है, सच दैट p एंड q बिलोंग, ये होता है सिंबल ऑफ, ये होता है सिंबल बिलोंग टू का। किसका सिंबल होता है ये भाई? बिलोंग टू का। किसका सिंबल? बिलोंग टू का। बिलोंग टू इंटीजर, मतलब उसमें जो आप p by q में रिप्रेजेंट तो करोगे 2/3, जैसे आप ले लो एग्जांपल के तौर पे, आप 2/3 ले लो। अब इसमें 2 भी एक इंटीजर है और एक 3 भी एक इंटीजर है। ठीक है, ऐसे। और ये जो ये तो आपका p by q के फॉर्म में तो हो गया। देखो, p की वैल्यू इसमें 2 है, q की वैल्यू इसमें 3 है, और q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। वेयर q डज नॉट इक्वल टू रेशनल 0, वो आपकी कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो 3 कंडीशन है, वो आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है q आपकी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये थी आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है भाई, अब इसको हम जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फटाफट बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास नहीं है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टीज ही आपके मैं जल्दी से बात कर लेता हूं। देखो, पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। ये आपका पहली स्टेटमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी की। वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है किसी भी हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक रेशनल नंबर मिलेगा। तीसरी चीज कहती है किसी भी दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। चौथी चीज क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिल भी सकता है, या फिर किसी भी दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करें तो हमको रेशनल नंबर नहीं मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सबको समझाता हूं क्या क्या बोल दिया। देखो, किसी भी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, ये कहती है पहली स्टेटमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी की। किसी भी दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको रेशनल नंबर मिलेगा, ये कहती है दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट कहती है किसी भी दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। तीसरी स्टेटमेंट क्या? चौथी स्टेटमेंट में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर ही मिले। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर, मान लो आपका टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका देता है अनडिफाइंड, क्योंकि कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड हो तो वो अनडिफाइंड देता है। इसलिए आप ये कंडीशन को कर सकते हैं, समझ सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवाइजर वाला चलता नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ चलता है तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, MSA, इसका कोड वर्ड याद रख लेना। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है आपसे, पहली चीज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट देखें आप, कि किसी भी दो रेशनल नंबर, जैसे कि A और B, मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए A प्लस B, तो आप उनको B प्लस ए भी लिख सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? मैं सब पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। A माइनस B को आप B माइनस A नहीं लिख सकते। तीसरी स्टेटमेंट कहती है A इंटू B को आप B इंटू A लिख सकते हो। चौथी स्टेटमेंट क्या कहती है? A डिवाइडेड बाय B को B डिवाइडेड बाय A नहीं लिख सकते। ठीक है, चार ऑपरेशन होते हैं, इनमें सब में बताया मैंने। मतलब A प्लस B, मतलब 2 प्लस 3 को आप 3 प्लस 2 भी लिख सकते हो, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, पर आप ये नहीं कर सकते कि 2 माइनस 3 को आप 3 माइनस 2 कहते हो, क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, माइनस 1 और 1 आपके इक्वल नहीं होता। किसी भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, जैसे कि A B, मतलब 2 इंटू 3 कर दो तो 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है। ठीक है, वेदर एज 2 डिवाइडेड बाय 3 कुछ और होता है और 3 डिवाइडेड बाय 2 कुछ और होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ चलता है, खेला तो भाई चलता है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का।
एम ए का खेला चलता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट आते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहला स्टेटमेंट सुनो इसका कि देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। स्टेटमेंट्स पहले लिख रहा हूं मैं, बाद में देख लेना। स्टेटमेंट्स a माइनस बी माइनस सी। तीसरी a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब ये चार स्टेटमेंट है इसकी। अब चार स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो देखो, तीन रेशनल नंबर है a और b और c। हाँ ठीक है ना? क्या बोल रहा हूं, हाँ तीन रेशनल नंबर है आपके a b और c। अब bc को पहले ऐड कर दिया, अगर नंबर को किसी भी ग्रुप में ऐड कर दो, bc को पहले ऐड करो, उसका रिजल्ट a में ऐड करो, वो आपके इसी के बराबर होगा कि पहले हमने a भी ऐड कर दिया और उसका रिजल्ट c में ऐड कर दिया, सेम होगा। पर ये नहीं होगा कि अगर bc को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया और वो रिजल्ट आएगा उसको a में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर एलएचएस कुछ होगा, वो इसके इक्वलेट नहीं होगा। पहले ए माइनस बी करो, फिर उस रिजल्ट को बी में से माइनस कर दो, इसके बराबर नहीं आएगा, उस सी में से माइनस कर दोगे। अगर ए इंटू बी इंटू सी, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो, बी इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करो और ए उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट सेम आएगा। वेदर एज अगर वो इक्वल होगा ही आपके, अगर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो और उसका रिजल्ट सी में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें डिवाइड नहीं चलेगा। डिवाइड क्या कहता है भाई? डिवाइड ये कहता है कि बी और सी, जो कि ये बी और सी है, इसको आपने डिवाइड कर दिया पहले, और जो रिजल्ट आया आपका, जो क्वेश्चन आया आपका, उसको आपने फिर ए से बाद में डिवाइड करा, तो वो उसके बराबर नहीं होगा कि पहले आपने ए डिवाइडेड बाय बी करा, फिर उसका जो क्वेश्चन था उसको सी से डिवाइड करा, उसके बराबर नहीं होगा। तो इसका कोड वर्ड क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन मिल जाए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, चौथी पे आते हैं हम, प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, क्या होगी? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो दो तरह की आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहली हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो दोनों में आता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरी हम सीखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ, ओवर एडिशन वाली सबसे पहले सीख लेते हैं फटाफट। क्या कहती है स्टेटमेंट? ए इंटू बी प्लस सी, आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। क्या कहती है कि बी प्लस सी का जो सम आएगा उसको आप ए में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आप जो सॉल्व करोगे वो इसके बराबर ही है। पहले ए को अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का रिजल्ट को ऐड कर दो, मतलब ए आपका पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आया उसको आप जो अब ए इंटू सी करोगे वो उसके बराबर होगा। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी भी सेम ही है। इसकी स्टेटमेंट सुन लो, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। समझ गए? माइनस लग जाएगा, बस माइनस प्लस जो यहां लगा है उस पर ही रखना, दिमाग ज्यादा मत लगाना। ठीक है, ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज है। अब कुछ आइडेंटिटीज आती हैं आपकी, अब कुछ आइडेंटिटी आती है आपकी। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी दो तरह की आपको बताई गई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है बता सभी लोग। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव दो नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ये 0 है। 1 0 का मतलब क्या? किसी भी रेशनल नंबर में, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का सिंपल मतलब है किसी भी रेशनल नंबर में तुम 1 मल्टीप्लाई करोगे वो सेम रहता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? किसी भी रेशनल नंबर में तुम 0 ऐड करोगे तो वो सेम रहता है। बस ठीक है, यही डिफरेंस है ना। अब इसके इनवर्स भी आता है आपकी क्लास में, इनवर्स। ये भी आपके दो तरीके के हैं, मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव। याद रखिएगा क्या करना है आपको। अब कभी पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप क्या करोगे? वो जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/3 का रेसिप्रोकल करा आपने, तो क्या निकलेगा आपका बताइए सभी।
3/2, मतलब ऊपर व नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में आप क्या करते हो, साइन चेंज कर देते हो। साइन चेंज से क्या मतलब, जैसे कि आपको लिखा है 3, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। लिखा है आपका 4, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -4। लिखा है आपका 5/2 माइनस का, उसका एडिटिव इनवर्स होगा 5/2 प्लस का। साइन चेंज कर दिया हमने बस, ठीक है। ये आपका हमने क्या करा, इसमें साइन चेंज कर दिया बस, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ना आंसर 1 आता है। एडिटिव में आप इसको करोगे तो आंसर 0 आता है। यही बेसिक है, मतलब हमको 0 आंसर निकालना है। अब एक रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें जो 0 आ जाए आंसर, उसका अपोजिट साइन वाला। एक रेशनल नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर 1 आ जाए, उसका रेसिप्रोकल। सिंपल बात, यही आपका लॉजिक है। करके देख लो, जैसे कि 2/3 में हम 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आया 1, ठीक है। और -2 में अगर हम +2 कर दिया तो आता है 0, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बेसिक आपको ऑपरेशन होप्सो आते हो कि भाई एलसी, अब मैं बता देता हूं आपको एक 2 एग्जांपल से आपको बेसिक ऑपरेशन सिखा देता हूं, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास फटाफट। होप अभी ज्यादा लंबी ना हुई हो, होप अभी ज्यादा लंबी ना हुई हो, ठीक है। चलिए फटाफट सीख लेते हैं दो बेसिक ऑपरेशन। जैसे कि एक हलवा सवाल ले लो, 2/3 प्लस 3/2, फटाफट करो। इसमें एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है, 6 हो जाता है ना। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाता है, तो 6 हो जाता है। अब देखो 3 में से क्या मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाए 2, तो ऊपर वाले में भी वही कर दो, 4 हो जाएगा। 2 में से क्या मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाए 3, तो ऊपर वाले में भी करना 9। सो 9 + 4 क्या होता है, 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/6, ठीक है ना। 2/3 को डिवाइड कर दो आप 2/3 से, क्या आएगा, अरे छोड़ो 6/4 को डिवाइड कर दो आप 2/3 से, कर दो सॉल्व 3/2 से, सॉरी 3/2 से। अब रेसिप्रोकल इस वाले को डिवाइड में हमेशा क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। मल्टीप्लाई करके साइन इसको रेसिप्रोकल 2/3 कर दो। अब काट दो 1 2 1 2, 2 से 2 कट गया 1 1, आया क्या आंसर 1, ठीक है। क्या आया आंसर 1 आया, ठीक है। चलिए अब और क्या, एचएस हलवा सवाल एक और देखते हैं। और आपका क्या आता है क्वेश्चन, बोल देते हैं हम 3/2 आपका ले लिया जैसे हमने, अब ले लेते हैं 3/2 माइनस 2/3। अब इसका तो आता है 6, अरे तो कुछ और डिजिट लेते हैं ना, 5/6 माइनस 4/12। इसमें देखो एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा, है ना। कैसे निकालते एलसीएम पता है ना, बस बहुत अच्छी, 12 आ जाएगा एलसीएम। 12 करो फटाफट, तो 6 में से क्या मल्टीप्लाई करेगा, 12/10, 10 - 4 6/12, 6/12 काटन पीटी कर दो, 1/2 आया आंसर, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मजा आया हो आशा करता हूं, बढ़िया क्लास थी आज की, ठीक है। आपको भी टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास थी, मजा आ गया होगा, ठीक है। गुड बाय, सी यू लेटर, बाय बाय।